दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अपना 10th पास कर लिया और अपने पूरा मन बना लिया है कि भैया मुझे आगे चले डिप्लोमा करना है, तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए होने वाली है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हो तो क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि नीचे प्रतिक्रिया अकेडमी चैनल का लिंक दिया है, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो जाके सब्सक्राइब कर लो कि वहां पे आपके एमएसबीटी डिप्लोमा की सारी जो चीजें वो पोस्ट की जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारे पेड कोर्सेज पे जहां पे आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप जो है बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज जो है अक्वायर कर सकते हो और हमसे 1-to-1 अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं अगर आप कोर्स के बारे में पता करेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा के जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स सारी चीजें जो हमारे एप्लीकेशन थे कवर करके एक बहुत ही अच्छा मार्क्स का स्कोर किया है, अपने अपने चीजों में क्या टॉप किया है दोस्तों। तो चलो एक एक करके मैं अब यहाँ पे आगे की चीजों के बारे में बात करता हूँ। वाइल टॉकिंग अबाउट द कैप्रॉन प्रोसेस 2024, तो क्या प्रोसेस होता है ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी सबकी जानकारी के लिए कि यहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना के आपको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो क्या किस तरह से फिल करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अगर नहीं देखिए तो जाके चेकआउट कर लो, चैनल पे वीडियो डली हुई है भाई, जाके चेकआउट कर लो। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अब आपके पास आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब सर इसमें तो दो तरीके होते हैं, हाँ भाई दो तरीके होते हैं। कौन से एक होता है ई स्क्रूटिनिटी और एक होता है फिजिकल स्क्रूटिनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय ई स्क्रूटिनिटी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनिटी का मतलब क्या होता है? ई स्क्रूटिनिटी का मतलब क्या है, एकदम मजे से घर पे बैठने का, डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ऑनलाइन आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिजिकल स्क्रूटिनिटी मतलब क्या होता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, जो एफसी सेंटर है वहां पे विजिट करना पड़ेगा और वहां पे विजिट करके आपको क्या एडमिशन फॉर्म क्या फिल क्या करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको आपकी रैंकिंग जो कि वो पता करेगी। फिर उसके बाद क्या होता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। सर फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों, ये दो लिस्ट क्यों, बता रहा हूं। अब क्या होता है, ठहरे तो इंसान, गलती इंसान से ही होती है। हो सकता है कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपके साथ कुछ गलती हो जाएगी, कुछ मिस्टेक हो जाएगा, कुछ चूज करने में गलती हो जाएगी। तो उस चीज को सुधारने के लिए सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है कि आप पहले चेक कर लो भाई कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ऑप्शन फॉर्म आता है। क्या आता है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन फॉर्म आते हैं, दो मिनट, हाँ। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारा ऑप्शन फॉर्म आता है। अब ऑप्शन फॉर्म में आपको फायदा क्या रहता है, फायदा नहीं रहता है कुछ, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना रहता है। अब इसके लिए भी मैं चीज बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना वरना बाद में बोलोगे सर मेरे से गलती हो गई अब मैं क्या करूँ, तो फिर ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कुछ कर पाओगे। देखो क्या होता है, अब आपके पास ऑप्शन ये आते हैं कि अब आपको ऑप्शन फॉर्म आता है, ठीक है। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप भी देख सकते हो सेम तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी रहती है, ठीक है। अब आप इस कॉलेज की लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहला जो लिस्ट होता है, सबसे पहला जो लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज का जो नाम डालते हो वो बहुत ध्यान से डालना, अलर्ट होकर डालना। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने ये पहला कॉलेज डाल दिया और आपको कैपराउंड में अगर ये कॉलेज अलॉट हो गया तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपको ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो भरते टाइम बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छे से भरना कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस कुछ भी भरो तो ये इतना मायने नहीं रखता, लेकिन पहला अगर प्रेफरेंस अगर आपने कुछ लल्लू पंजू कॉलेज डाल दिया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। वो आपको लेना है मतलब लेना ही पड़ेगा, एडमिशन ही ऑटो फ्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सर क्या मुझे कैप 1 में कॉलेज अलॉट होगा? हाँ अलॉट होगा। आपका जो भी क्राइटेरिया है, आपका जो भी स्कोर है, उस स्कोर के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको कॉलेज की लिस्ट भरनी है। अब आपको डीटी के साइड पे जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कट ऑफ की लिस्ट आप निकाल लो पहले, ठीक है। कॉलेज कट ऑफ की लिस्ट निकालो। अब कॉलेज कट ऑफ की लिस्ट निकालने के बाद अब आपका जैसे फॉर एग्जांपल स्कोर है 68 है, ठीक है। अब आप भरोगे 90 वाले कॉलेज तो भैया कहां से मिलेगा, डिफरेंस भी तो देखो, कहां आसमान कहां पे जमीन। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप देखते हुए कॉलेज भरा करो। अब आप 68 आए तो अब आप क्या कर सकते हो, आप आपके हाँ 55 से लेकर आप 75 के बीच में जितने भी कॉलेजेस है वो फिल करो, लेकिन पहला वाला कॉलेज हमेशा चांद वाला कॉलेज बनना, मतलब बहुत दूर वाला कॉलेज बनना, ताकि अगर अलॉट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं है,
ठीक है, अगर नहीं भी अलॉट हो तो भैया बहुत सेफ सुथरा चल रहा है, साफ सुथरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, कॉलेज में क्या फॉर्म क्या फिल करना है, क्लियर हो गया। फिर आपने जितने भी 10 कॉलेज 15 कॉलेज जितने भी कॉलेज की लिस्ट है उसमें से सबसे अच्छा जो कॉलेज होगा उसको सेकंड नंबर पे डाल दो, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे डाल दो, फिर उसके बाद का अच्छा फोर्थ नंबर पे। तो ऐसे कॉलेज का अगर लिस्ट अगर आप बनाओगे, ऑप्शन फॉर्म भरोगे, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू बी अलॉटेड विद द कॉलेज, पहले राउंड में ही कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये फ्री, अब क्या होता है, अब अलॉट हो गया तो आपको, अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, अगर नहीं करते हो तो आपके पास ऑप्शन हो होता है। एक तो होता है ऑटो फ्रीज, मतलब पहला कॉलेज का प्रेफरेंस जो भरा अगर वो अलॉट होगा तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है और आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन कंप्लीट करना रहता है। फिर आता है फ्रीज, अब एक ऐसा बंदा है जिसे कॉलेज अलॉट हुआ, बहुत खुश है, भैया ये कॉलेज चाहिए था, यही कॉलेज मिल गया, अब वो फ्रीज करके कुछ अमाउंट भरना रहता है और फिर वो जाके कॉलेज में क्या कर सकता है, एडमिशन क्या ले सकता है। फिर आता है बेटरमेंट, बेटरमेंट में मतलब क्या होता है कि उसे कॉलेज तो अलॉट हुआ है लेकिन उसके मन में अब लालच जाग गया, क्या जाग गया कि भैया मुझे कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे हो सकता है इससे अच्छा कॉलेज अगले राउंड में मिल जाए, तो बेटरमेंट के लिए भी क्या जा सकता है, डन। फिर आता है कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके की चीजें हैं, ठीक है। फिर कैप राउंड 3 आएगा, यहाँ पे 2 लिखा गलती से लिख दिया, कैप राउंड 3 आएगा, फिर फाइनल अलॉटमेंट होगा। अब इसके बाद भी एक राउंड होता है जिसको हम लोग स्पॉट राउंड बोलते हैं या फिर काउंसलिंग राउंड बोलते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय स्पॉट राउंड या फिर काउंसलिंग राउंड? अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये जितना भी प्रोसेस हुआ इसमें जितने भी कॉलेज है सभी की सीटें फिल हो जाए, हो सकता है किसी कॉलेज में 1 सीट बाकी हो, किसी कॉलेज में 2 3 4 5 10 जितने भी सीट कॉलेज। अब यहाँ पे ऑप्शन ये बचता है कि जिन स्टूडेंट्स को अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनके पास स्पॉट राउंड काउंसलिंग राउंड भी हो सकता है, उसके थ्रू अब उन्हें स्पॉट राउंड में भी कॉलेज के अलॉट होते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एक एक चीज को लेकर, TFWS क्या होता है, EBC क्या होता है, सारी चीजों के ऊपर एक एक करके वीडियो में लेकर आओ, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहो ताकि हम और कई सारी चीजें लेकर आ सके आप लोगों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।